क्या हाल चाल। क्या तो हाल। आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी और गोडसे के बारे में। तो गांधी जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका भारत की आजादी में कितना बड़ा योगदान है और उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया है। और हम साथ ही साथ जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या भी की थी। पर क्या हम लोग गोडसे के बारे में जानते हैं? क्या हम जानते हैं उसकी क्या मजबूरी थी, क्यों उसने ऐसा किया, क्या था वो? तो अगर सोचिए गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती और वो जिंदा होते और वो गोडसे से मिलते तो क्या होता। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं गांधी गोडसे एक युद्ध। मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि इस समय पार्टीशन का वक्त चल रहा है। पार्टीशन के समय पर दोनों तरफ पर काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही। पाकिस्तान में सिख और हिंदूज के अगेंस्ट काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा था, उन्हें मारा जा रहा था। और ऐसा ही कुछ इंडिया में मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा था। इसकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस पूरे ही एरिया में फैला हुआ था, जिसकी वजह से सारे पॉलिटिकल लीडर परेशान थे। साथ ही साथ इंडिया को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपीस भी देने थे ताकि वो कंपनसेट कर पाए, ताकि वो ग्रो कर पाए। पर वहाँ पर हुए वायलेंस और इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो उन्हें फर्दर पेमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद जब ये बात गांधी जी को पता चली कि मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस हो रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान को पेमेंट भी नहीं की जा रही, तो ये सब सुनने के बाद गांधी जी को काफी बुरा लगा और वो भूख हड़ताल पर चले गए। भूख हड़ताल पे जाने की वजह से नेहरू जी और बाकी लीडर्स को उनकी बात माननी पड़ी और इस वजह से काफी सारे हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये सारी बातें इस समय नाथूराम गोडसे को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। नाथूराम गोडसे हमेशा से सोचते थे कि गांधी जी ही पार्टीशन की मेन वजह है, उन्होंने ही देश का बंटवारा करवाया। साथ ही साथ नाथूराम गोडसे को जब ये बात पता चली कि पाकिस्तान में हिंदू भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा है और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, ये सब बातें सुनने के बाद नाथूराम गोडसे का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और अब वह शांत नहीं रहने वाले थे। इसीलिए 30 जनवरी 1948 को वो सुबह सुबह गांधी जी के पास गए, जहां वो अपने प्रेयर्स कर वहां से निकल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने उनके पैर छुए और लगातार 3 राउंड उन पर फायर किए, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गांधी जी मर जाते। पर चलिए अब सोचते हैं कि गांधी जी की डेथ नहीं है, गांधी जी बच गए, गांधी जी जिंदा है, तो अब इसके बाद क्या बदलाव आएगा। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे ही ये बात नाथूराम गोडसे को पता चली कि गांधी जी जिंदा है, तो उन्हें इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगा और साथ ही साथ वो इस बात से दुखी भी हुए। पर जैसे ही गांधी जी ठीक हुए, वो थोड़े समय बाद ही नाथूराम गोडसे से मिलने की जिद करने लगते हैं और नाथूराम गोडसे से मिलने जेल में भी जाते हैं, जहाँ जाकर वो नाथूराम गोडसे को बताते हैं कि उन पर लगे सारे आरोपों को वो वापस लेने वाले। पर ये बात उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि उन्हें गांधी को मारने का कोई पछतावा नहीं, वो उन्हें ही बंटवारे का मेन रीजन समझते हैं और साथ ही साथ वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को फेवर करते आ रहे थे। ये सारी बातें नाथूराम गोडसे गांधी जी को कहते हैं। इन बातों का गांधी जी को काफी बुरा लगता है और इसीलिए वो उस समय तो वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही साथ वो वहाँ से निकल बिहार के गाँव में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर किसानों के साथ रहते हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह भी कुछ नहीं लेकर जाते। वहाँ पर जाकर वो किसानों की समस्याओं को हल करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जमींदार और बाकी लोगों को तकलीफ होने लगती है। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़ाने की वजह से कुछ धर्म के ठेकेदार भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो उन पर जानलेवा हमला भी कराते हैं, पर वो हर बार बच जाते हैं। पर ये सारी चीजें देखकर वो जाकर कोर्ट में शिकायत कर देते हैं कि गांधी जी वो तो अपना अलग ही कानून चला रहे हैं, वो ना पुलिस की मान रहे हैं ना सरकार की, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये सारी कंप्लेन सुनने के बाद कोर्ट गांधी जी को जेल में डाल देती है और गांधी जी नेहरू जी से विनती करते हैं कि उन्हें भी उसी जेल में डाला जाए जहाँ पर इस वक्त नाथूराम गोडसे है। और क्योंकि गांधी जी इतने इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो उनकी बात मान ली जाती है और नाथूराम गोडसे और गांधी जी को एक ही जेल में डाला जाता है। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनके विचारों का मतभेद। इनमें नाथूराम गोडसे अपने विचार प्रकट करते हैं कि कैसे बंटवारे की वजह से उनके अखंड भारत का सपना टूट चुका है, उनके हिंदू राष्ट्र का सपना टूट चुका है और गांधी जी हमेशा ही
जाकर मुस्लिमों का साथ देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं। जबकि गांधी जी अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा से बराबरी चाहते हैं और वो किसी भी समुदाय का फेवर नहीं करते हैं। साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और वो इस बात पर भी अटल हैं कि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा रोका जा सकता था तो वो अपनी पूरी जी जान लगा देते, पर उस समय किसी को भी उनकी बातों की परवाह नहीं थी और केवल देश का बंटवारा होता चला गया। ये सारी बातें होने के बाद नाथूराम गोडसे एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। गांधी जी भी एक प्रकार की हिंसा का प्रयोग करते हैं, मानसिक हिंसा। वो बार बार अमरण अनशन की बातें करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दबाव में आकर उनकी बात माननी ही पड़ती है। साथ ही साथ गांधी जी की बातें सुनने के बाद नाथूराम गोडसे पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है और वो भी धीरे धीरे उन सब बातों के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही साथ गांधी जी को भी पता चलता है कि भाईचारे और बराबरी लाते लाते वो कुछ भेदभाव की संगठनों में पड़ चुके हैं। साथ ही साथ जो अमरण अनशन वो अहिंसा का रास्ता समझते हैं, वो भी एक तरह से हिंसा ही बनती जा रही है। दोनों एक दूसरे के विचार समझते हैं और दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियां थी वो दूर हो जाती हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गांधी और गोडसे दोनों जेल से बाहर निकलते हैं, पर अब वो दोनों के विचार तो मिल चुके थे, पर लोग अब दो विचारों में बट चुके थे। एक तरफ वो लोग थे जो गोडसे को सपोर्ट करते थे और एक तरफ वो लोग थे जो गांधी को सपोर्ट करते थे। यहाँ पर हमें एक काफी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि बंटवारा कभी भी कोई एक इंसान नहीं करवाता, वो समुदायों की सोच की वजह से होता है। लोग क्या सोचते हैं, लोग दूसरे वाले इंसान के बारे में क्या समझने लगते हैं या क्या उसे मानने लगते हैं, इस वजह से बंटवारा होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये थोड़ी अलग टाइप की वीडियो? इसमें हमने आपको बताना चाहा कि कैसे अगर गांधी जी जिंदा होते और वो नाथूराम गोडसे के साथ बातें करते तो उन्हें कैसा लगता। ये कहानी थी गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और भी लोगों तक पहुंचानी तो इसे शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या हमने कुछ गलत बता दिया हो तो प्लीज कमेंट में लिखें और हमें बताएं। साथ ही साथ अपना ध्यान रखें।